जय माता दी दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं इक्विटॉस स्मॉल फाइनेंस बैंक के Q1 रिजल्ट्स के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बैंक ने यहाँ पे कोई डिविडेंड कोई बोनस यहाँ पे डिक्लेयर नहीं किया है, जस्ट यहाँ पे फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन शेयर किया जा रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे टोटल इनकम की बात किया जाए तो टोटल इनकम है 1,94,000 के आसपास है, Q1 में है। और Q4 की बात किया जाए, पिछले क्वार्टर की बात किया जाए, पिछले क्वार्टर में देखेंगे तो 1,84,000 के आसपास था। और पिछले साल के सेम क्वार्टर में कंपेरिजन करें तो उसके कंपेरिजन में इस बार का नंबर अच्छा आता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले साल का Q1 में क्या था, 1,70,000 के आसपास था। ठीक है, तो ये रहा टोटल इनकम की बात रही। देखिए क्या होता है, कंपनी का जो बैंक होता है, बैंक में दो चीज़ें मायने रखता है। एक होता है NPA, ठीक है, एक होता है टोटल इनकम कंपनी कितना जनरेट किया। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक्सपेंसेस प्लस टैक्स काटने के बाद कंपनी के पास पैसा कितना बचा वो देखने के लिए देखते हैं। तो नेट प्रॉफिट लॉस पीरियड देखेंगे, ये वाला है। यहाँ पे हम नेट प्रॉफिट लॉस आफ्टर टैक्स नहीं देखेंगे, ठीक है, बिफोर टैक्स नहीं देखेंगे, और नेट प्रॉफिट लॉस पीरियड देखेंगे। ये रहा आपका ये वाला सेक्शंस, ठीक है। तो इस क्वार्टर में देखेंगे, इस क्वार्टर में कितना है, 22,338 करोड़, 78 करोड़, 76 करोड़ के आसपास है। और पिछले क्वार्टर में देखेंगे, पिछले क्वार्टर में कितना था, वो आ रहा था निकल के आपका 4,210 के आसपास। और पिछले साल के सेम क्वार्टर में अब देखेंगे तो वो निकल के आ रहा है कितना, 2,575 के आसपास। तो यहाँ पे देखेंगे नंबर बहुत ज़बरदस्त आता हुआ दिखाई दे रहा है। नंबर अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जो इस बार का जो रिजल्ट है बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा इक्विटॉस में देखने को मिल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि आने वाले टाइम में इक्विटॉस में थोड़ा सा मोमेंटम तेज़ी देखने को मिल सकता है। अगेन यहाँ पर बाय सेल कोई रिकमेंडेशंस नहीं है, जस्ट एजुकेशन पर्पज से इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जा रहा है। तो ये बात रही आपका बैंकिंग में रिजल्ट की बात। देखिए बैंकिंग में मायने रखते हैं NPA। जी हाँ, जितना NPA कम होगा, नेट NPA की बात होती है, जितना कम NPA होगा उतना अच्छा खासा आप कह सकते हो, उतना अच्छा शेयर और उतना अच्छा बैंकिंग शेयर माना जाता है। तो यहाँ पर नेट NPA देखेंगे तो नेट NPA कितना है, तो 0.98% के आसपास नेट NPA इस क्वार्टर में था। पिछले क्वार्टर में कितना था, 0.98%, मतलब कॉन्स्टेंट तरीके से था। और पिछले साल के सेम क्वार्टर में Q1 देखेंगे 0.83%। मतलब ये है कि इस क्वार्टर में नेट NPA बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये साइन सही नहीं होता है, ठीक है। ये साइन थोड़ा सा इस शेयर्स को बढ़ने के लिए थोड़ा सा दबाव डाल सकता है, सेलिंग प्रेशर भी डाल सकता है। अगेन यहाँ पे कोई बाय सेल का रिकमेंडेशंस नहीं है। ऑल ओवर देखा जाए तो ऑल ओवर रिजल्ट बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा है, क्योंकि रिजल्ट बहुत अच्छा आया हुआ है। और Q1 का रिजल्ट कह सकते हो देखने लायक है, अच्छा है, और मे भी मजबूती दे सकता है शेयर्स के लिए। अगेन कहीं आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।